प्यारे, इतने रसीले परमात्मा की इतनी रसीली कथा में डुबकी लगा रहे हो और नीरस हो रहे हो। जोर से जयकारा बोलेंगे, बांके बिहारी के कानों तक आवाज पहुंच जाए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सर्वप्रथम महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे मंत्री जी को परम आभार, वो ही हमें इस कथा में लेके आए हैं। नहीं, हम तो आलसी जीव हैं, रोटी राम में खा के सोते रहते हैं महाराज जी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी भक्तों के दर्शन पाके, और कुछ बोलने का मन नहीं है क्योंकि सुनने में इतना आनंद आ रहा है, इतनी रसानुभूति हो रही है और प्रसंग भी वही चल रहा है। पिबत भागवतम रस मालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्यारे, ये भागवत जी है ना, ये सारे शास्त्रों का, सारे वेद पुराण निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सारे शास्त्रों का, सारे वेद उपनिषद सबका सार है। और सार का ऐसे कहते हैं जूस से, महाराज जी ने वर्णन किया था ना, जूस को सार कहते हैं। और प्यारे, फल को खाने में तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बूढ़े बड़े होते हैं वो फल नहीं खा पाते। अच्छा, गन्ना कितने लोग खा लेंगे? गन्ना कुछ जिनके दांत हैं वो खा पाएंगे, लेकिन गन्ने का जूस जिनके दांत नहीं है ना, वो भी 4-4 गिलास पी जाएंगे। और ये रसमालयम, इसीलिए तो आप ऐसे ओक लगा के पी रहे हो और पिए ही जा रहे हो। इसके लिए कहा है सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले इसका सदा श्रवण करो, सदा श्रवण करो। बोले क्यों? इसको करने से क्या लाभ होगा? भाई, हम तो संसारी जीव हैं और महाराज जी, जब तक हमें अपना कोई निजी स्वार्थ सिद्ध होते नहीं दिखेगा तब तक हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जैसे ही कहा ना, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले क्यों? क्यों सेवन करें, क्यों श्रवण करें, इससे क्या मिलेगा? तब कहा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। प्यारे, यदि इसका बार बार श्रवण करेंगे, बार बार इसका पान करेंगे, तो भगवान हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। और क्या चाहिए? हमारा ये जन्म है ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्या बात है जी? सही बताओ, क्या बात है, तालियां। लेकिन दुर्भाग्य ये है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये मुक्ति का दरवाजा खोल सकता है, मुक्ति दिला सकता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या हम मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ या ना? नहीं कर रहे। महाराज जी, आप लोगों से भी अनुमति ले लूं, समय ज्यादा हो जाए तो बता देना, मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है। सुनो,
अब चौपाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम 56 भोग लगाते हैं ना ठाकुर जी का, 56 नहीं 108 भोग लगा दो, लेकिन जब तक एक तुलसी का पत्ता नहीं लग जाएगा तब तक ठाकुर जी भोग आरोगने वाले। तो मेरे प्यारे, ये भागवत जी की कथा 56 भोग हैं, और जब तक तुलसी का पत्ता, चाहे तुलसी का पत्ता चाहे तुलसीदास की चौपाई, भागवत जी में जब तक तुलसीदास की चौपाई नहीं लगेंगी तब तक भोग आरोगने वाले नहीं हैं। तो अब चौपाई भी बोलेंगे, एक आध दो, बुरा मत मानना है ना प्यारे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन तेहि परलोक सवारा। हम लोग किस में लगे हैं? ईंट पत्थर इकट्ठे करने में, गाड़ी घोड़ा इकट्ठे करने में, लेकिन इनसे हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और भागवत जी में तो यहाँ तक कह दिया है, ना चेन्द्रस्य सुखम किंचन ना सुखम चक्रवर्तिना। हम क्या कमाई कर लेंगे? थोड़ा ई को कम कर दो, थोड़ा सा। इंद्र से ज्यादा वैभव प्राप्त कर सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दिया करो। प्रताप भानु से ज्यादा राज्य कर सकते हैं? तो कैसे सोच लिया कि ये धन संग्रह करने से हमें सुख मिल जाएगा? कैसे सोच लिया कि बहुत बड़े बड़े मकान बनाने से सुख मिल जाएगा? और मेरी वाणी नहीं है, किसकी है? गोकर्ण जी कह रहे हैं आत्मदेव जी से, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती न। पिताजी, इंद्र को किंचित मात्र सुख नहीं है, किंचित मात्र। न सुखम चक्रवर्ती न, बोले चक्रवर्ती राजा को भी थोड़ा सा भी सुख। तो हम कैसे कल्पना कर रहे हैं कि पैसा संग्रह करने से हमें सुख मिलेगा? कैसे सोच रहे हैं कि प्लॉट खरीदने से सुख मिलेगा? कैसे सोच रहे हैं कि बढ़िया BMW, ओडी, मर्सरी उसमें बैठने से सुख मिलेगा, जब इंद्र को सुख नहीं है? और सही बात तो ये है कि इंद्र को सुख होता तो स्वर्ग में भोगों की कमी थी क्या? अप्सराएं कम थी क्या? गौतम ऋषि के आश्रम पर छल करके क्यों आया? अगर राज्यपाट बढ़ाने से सुख मिल जाता तो प्रताप भानु का एक छत्र राज्य था पूरी पृथ्वी पर, भारतवर्ष में नहीं, दूसरे किसी देश में नहीं, एक छत्र राज्य था। और वो एक तनु से जाके कहता है, जरा मरण दुख रहित तन समर जिते जन कोय, एक छत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होय। क्या उसको सुख है? नहीं है। और प्यारे, अगर पच जाए तो एक बात कह दूं, पच जाएगी। आपने डाइजेशन तो जबरदस्त कर रखा है इनका। प्यारे, आप लोग हो ना, जितने भी श्रोता बैठे हो, आप आज देवताओं से ऊपर निकल गए हैं। आप प्रणम्य हैं क्योंकि आप देवताओं से ऊपर निकल गए हैं। और मैं मुंह देखी बात नहीं करूंगी, शास्त्र से प्रमाणित। बताऊं कैसे? महाराज जी ने कथा सुनाई होगी कि भागवत जी में एक श्लोक है, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैवतु लभ्यते। इसका अर्थ बता दूं, बोले इस संसार में भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है, और जब तक करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय नहीं हो जाएंगे,
इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तब तक ये कथा मिलने वाली। आप ही कह रहे हो ना महाराज जी, आप बैठे हो जज की सीट पे। शास्त्र कह रहा है कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। ठीक है महाराज जी, जब सुखदेव जी कथा कहने के लिए बैठे और देवता अमृत का कलश लेके आए, देवताओं ने कहा कि परीक्षित जी को सांप लगा है, इनको ये अमृत पिला दो और हमें ये कथा सुना दो। सुखदेव जी ने क्या कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मडिर महान। देवताओं पागल हो गए हो क्या? बोले क्यों? बोले कहाँ मेरी कथा मणि और कहाँ तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा अमृत। स्वर्ग के अमृत को तो सुखदेव जी कांच का टुकड़ा कह रहे हैं। और अभक्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। देवता अभक्त जान के सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई, मना कर दिया। बोले जाओ, जिस कथा को देवताओं को अभक्त जान के नहीं सुनाया उस कथा को आज वृंदावन की भूमि में बैठ के आप सुन रहे हो। और नीचे की जो पंक्ति है, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। क्या ये देवता इंद्र के पद पर देवताओं का राजा बिना पुण्यों के बन गया होगा क्या? इंद्र देवताओं का राजा बिना पुण्यों के तो नहीं बना होगा। और इधर कह रहे हैं कि कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। अब विपरीत बात हो गई ना, या तो ये कहें कि ये कथा पुण्यों से मिलती है, या फिर ये कह दें कि ये पुण्यों से नहीं मिलती। पर एक निवेदन कर दूं, देवताओं ने पुण्य तो किए हैं, ये बात गीता जी में लिखी है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसन्ति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान कह रहे हैं, गीता जी भगवान की वाणी है, अर्जुन जो कामी होते हैं, जो कामनाओं से भरे रहते हैं, वो पुण्य करते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में चले जाते हैं और उन पुण्यों से भोग भोगते हैं और फिर इस पृथ्वी पर दोबारा। एक बार वशिष्ठ जी, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा, देखो मर्यादा होती है व्यासपीठ की तो बढ़िया है, करना है पूरा, जे नहीं होगा महाराज जी पूरा। चलो ठीक है, क्या बात चल रही थी? गतागतम काम कामा लभन्ते, बहुत सुंदर बात चल रही थी कि हम पुण्य कमाते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में पहुंच जाते हैं और भोगों में पुण्यों को नष्ट कर देते हैं और फिर इस संसार में आ जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले इससे पीछा कब छूटेगा? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी
जननी जठ भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद हैं आवागमन से पीछा छूटने वाला ना चेन्द्रस्य सुखम सुखम चक्र बढ़ते ना। बोले तो भैया संसार में कोई तो सुखी होगा। बोले हाँ है। कौन? सुखम अस्ति विरक्तस्य, ऐसे महापुरुष सुखी हैं। सर्दी का समय है, पूरे कपड़े भी नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला कोठी नहीं है। सुखम अस्ति विरक्तांत जीवन। सुख तो केवल परमात्मा। बाकी अगर पैसे से सुख, पानी पीते हैं दाल का, खाना भी नहीं खा पाते। अगर प्रॉपर्टी से सुखी, लेकिन सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है? राम भगति मने उरवरा के सना सपने हुता के। सुखी इस फोगला आश्रम में बैठा एक एक प्रत्येक जीव है जो कथा की गंगा में गोते लगा रहा है। आपकी भागवत और इस दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं। प्यारे, जो राम की भक्ति कर रहा है, राम भगत मणि उरे बस जाके, जिसके मन में राम भक्ति रूपी मणि है, श्री जी की धरती पर बांके बिहारी के आशीर्वाद से, महाराज जी के सानिध्य में व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे बड़े विद्वान और मेरे साथ आई हुई हमारी साध्वी जय प्रिया जी, समस्त यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों और सभी यहाँ विद्वान बैठे हैं। मुझे आदेश मिला है व्यासपीठ से कि कुछ बोलूं, लेकिन मैं इतनी पात्रता नहीं रखता कि मैं आपके बीच में मैं कुछ बात करूं, क्योंकि मैं संसारी आदमी हूं और राजनीति में हूं, तो मेरे शरीर के अंदर बहुत विकार भरे हुए हैं। अभी मैं इस लायक नहीं समझता कि मैं कोई बात करूं, पर फिर भी कहा गया है आसन से, तो मैं एक ऐसी नाव है जिससे भवसागर पार कर सकते हैं आप। और जो भागवत कथा सुनते हैं और भक्ति करते हैं, वो भी भवसागर को पार कर सकते हैं। और जो लोग भागवत कथा आपके अंदर बैठ जाए तो जीवन के दुख दूर हो जाएंगे आपके भी, क्योंकि ये आपको सौभाग्य मिला है। और आप जैसे लोग जो ये इसका श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर, धन्य हैं। क्योंकि मैं सभी को साधुवाद देना चाहता हूं इस मौके पर, क्योंकि जय प्रिया जी ने भी कहा है, शास्त्री जी ने भी कहा है कि जो लोग, वो लोग धन्य हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है भागवत श्रवण करने का, श्रवण कराने का। तो जो लोग आयोजक हैं या कर रहे हैं, करा रहे हैं, उनको होना चाहिए। कौन सी स्टेज है? तो ये तो पहली श्रेणी गुरु दीक्षा लें। गुरु दीक्षा के बाद में आप भगवान से, श्री जी से, ठाकुर जी से कौन सा नाता जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि नाता, रिश्ता तो आपको बनाना ही के विद्वान है।
लेकिन जब तक वो बात आ रही थी, शास्त्री जी ने कहा था कि ठाकुर जी तो सर्वत्र सामर्थ्य रखते हैं और उनकी क्या सेवा करना, क्या पूजा करना, क्या खाना, उनको भोजन कराना या भोग लगाना, जो भी करना है वो सब सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन जब तक हमारा भाव उनसे जो आपने नाता जोड़ा है और जो ठाकुर जी आपके घर में विराजमान है, भाव जब ही पैदा होगा कि ये सजीव स्वरूप हमारे सामने है और हम जिसको भोग लगा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, वो ठाकुर जी अर्पण कर रहे हैं।